तो ये तो हम सभी को पता है कि मोस्टावर्स की अपकमिंग गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर मूवी के अंदर हम सभी को मोस्टावर्स का मोस्ट पावरफुल टाइटन शीमो देखने को मिलने वाला है, जहां इस मोस्टर की हाइप पूरे इंटरनेट पर ही फैली हुई है और हर एक कोई मोस्टावर्स फैन इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, क्योंकि आखिरकार ये मोस्टर है ही इतना ज्यादा यूनिक और पावरफुल। बट क्या ये मोस्टावर्स में दिखने वाला शीमो अपनी पावर से स्नो गॉडजिला को हरा पाएगा या फिर नहीं? आज की वीडियो में हम यही चीज जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शीमो की उन सभी पावर्स की जो उसने गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर मूवी के ट्रेलर में दिखाई थी। तो शीमो मोस्टावर्स की अपकमिंग मूवी में दिखाया जाने वाला एक टाइटन है जो कि बाकी सभी टाइटन में सबसे ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है, और कहा जाता है कि मोस्टावर्स के अंदर जितने भी टाइटन्स मौजूद हैं उन सभी में शीमो ही सबसे पहला टाइटन था। एंड मोस्टावर्स के बाकी के सभी टाइटन्स किसी न किसी तरह से शीमो से ही कनेक्टेड हैं, इसलिए आप सभी शीमो को बाकी के सभी टाइटन्स का परदादा कह सकते हो। शीमो की बॉडी दिखने में गॉडजिला और डायनासोर के कॉम्बिनेशन की तरह लगती है, जहाँ ये अपने चारों पैरों पर चलता है और जरूरत पड़ने पर ये अपने दो पैरों पर भी खड़ा हो सकता है। शीमो की ज्यादातर बॉडी का कलर व्हाइट है और गॉडजिला की तरह इसकी पीठ पर भी ब्लू कलर के स्पैक्स लगे हुए हैं जो कि शायद से उसके अटैक करने के काम आते हों। इसके अलावा ट्रेलर के एक सीन में हम शीमो को गॉडजिला से फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि शीमो की बॉडी का साइज गॉडजिला की बॉडी के साइज से अराउंड 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। बात करें शीमो के सिग्नेचर अटैक की, तो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ की तरह शीमो के पास भी एक फ्रॉस्ट बाइट पावर नाम का अटैक है, जिसे शीमो अपने माउथ से शूट करके किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है। एंड ट्रेलर में हमने देखा था कि कैसे शीमो अपने अटैक से सिटी में डिस्ट्रक्शन मचा रहा था। लाइक ट्रेलर में शीमो अपनी पावर से बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, ओशन के एक हिस्से को भी फ्रीज कर देता है, और ट्रेलर के एक सीन में तो हम उसे कॉन्ग से भी फाइट करते हुए देखते हैं, और शायद से मूवी में कॉन्ग के हाथ और उसके वेपन को भी शीमो ही इंजर्ड करेगा। इसके अलावा शीमो के पास वेदर मैनिपुलेशन की पावर्स भी मौजूद है, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा था कि शीमो अपने फ्रॉस्ट बाइट पावर को आसमान में शूट करके वेदर को चेंज कर रहा था। शीमो की फ्रीजिंग पावर्स इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है कि बताया जाता है कि उसकी वजह से एक बार पूरे अर्थ पर आइस एज आ गया था। एंड अगर आपको याद हो तो मोस्टावर्स के अंदर हमें अभी तक ये बताया नहीं गया है कि आखिर गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में स्पेस मॉन्स्टर किंग गिडोरा को बर्फ में किसने जमाया था। सो आई थिंक पास्ट में ये काम भी शीमो ने किया होगा, जिसका मतलब है कि गॉडजिला से पहले मोस्टावर्स के अंदर किंग गिडोरा को शीमो ने हराया था। बट इससे पहले कि आप सभी शीमो को एक विलन समझो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शीमो कोई बुरा मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो भी गॉडजिला की तरह एक शांत रहने वाला टाइटन है जो कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बट अब आप कहोगे कि शीमो अगर एक अच्छा मॉन्स्टर है तो वो मूवी में गॉडजिला से फाइट क्यों कर रहा है? तो देखो, अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ट्रेलर में स्कार किंग शीमो को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमें स्कार किंग दिखाया गया है वहाँ वहाँ हमें शीमो की भी झलक देखने को मिली है, इसलिए मूवी में शायद वो शीमो को कंट्रोल कर रहा है। अब ऐसा वो कैसे कर रहा है ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। तो शीमो के बारे में तो हम बहुत बातें कर चुके, इसलिए अब बात करते हैं स्नो गॉडजिला की। तो ये गॉडजिला 2019 की एनिमेटेड मूवी में दिखाया गया एक काफी यूनिक और पावरफुल मॉन्स्टर है। एंड जो चीज इस गॉडजिला को सबसे यूनिक बनाती है वो है इसकी टेलीपोर्टेशन पावर्स, बिकॉज ये गॉडजिला अपनी मर्जी से जब चाहे खुद को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। एंड हमें मूवी के अंदर आज तक ऐसा कोई गॉडजिला नहीं दिखाया गया जिसके पास ऐसी कोई एबिलिटी मौजूद हो। इसके अलावा जहाँ दूसरे गॉडजिलास अपनी पावर्स से दूसरे मॉन्स्टर्स को जलाकर मारते हैं, वहीं ये इकलौता ऐसा गॉडजिला है जो अपनी पावर से दूसरे मॉन्स्टर्स को जलाने के बजाय उन्हें बर्फ में जमा कर मारता है। एंड जिस तरह दूसरे गॉडजिलास अपने माउथ से एटॉमिक ब्रीथ को शूट करते हैं, ठीक उसी तरह ये स्नो गॉडजिला भी अपने मुंह से फ्रॉस्ट ब्रीथ नाम का एक अटैक शूट कर सकता है, जो कि दिखने में किसी बर्फीले तूफान की तरह लगता है। इस एनिमे के अंदर हमें ये बताया जाता है कि ये स्नो गॉडजिला एक दूसरे डायमेंशन का एक नॉर्मल सा क्रिएचर था जिसके ऊपर बहुत सारी ग्लोइंग पार्टिकल्स गिरते हैं, तब इसके पास बहुत सारी कमाल की सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिसके बाद ये दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट होके वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। और फिर जब इस स्नो गॉडजिला को रोकने के लिए हायातू फैमिली के मेंबर्स अपने जायंट्स रोबोट के साथ इस गॉडजिला से फाइट करते हैं, तब ये सब मिलकर भी स्नो गॉडजिला का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और फिर इसके बाद जब मिलिट्री अपने कैप्चर फील्ड से स्नो गॉडजिला पर अटैक करती है, तब उस पावरफुल अटैक से भी स्नो गॉडजिला का बाल भी बाका नहीं होता। उल्टा स्नो गॉडजिला अपने छोटे मोटे अटैक से ही उन सभी की हालत खराब कर देता है। दिखने में ये स्नो गॉडजिला काफी हद तक मोस्टावर्स के गॉडजिला की तरह लगता है और इसका साइज भी सेम टू सेम मोस्टावर्स के गॉडजिला के जितना है। बट क्या ये स्नो गॉडजिला अपनी पावर से शीमो को हरा पाएगा? आइए जानते हैं। तो अगर हम बात करें बॉडी साइज की, तो भले ही स्नो गॉडजिला मोस्टावर्स के गॉडजिला के जितना बड़ा है, बट ट्रेलर में हमने शीमो को गॉडजिला से भी 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा देखा है। और क्योंकि शीमो को मोस्टावर्स का सबसे पहला टाइटन बताया गया है, इसलिए उसके पास बैटल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। हाँ, भले ही स्नो गॉडजिला ने मूवी में कई सारे रोबोट्स को हराया है, बट इतने बड़े मॉन्स्टर से फिजिकली फाइट में ये स्नो गॉडजिला बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो स्नो गॉडजिला अपने यूनिवर्स के अंदर मिलिट्री के कैप्चर फील्ड और कई सारे
ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है। यहाँ तक कि डार्क टर्नस्टाइल स्वॉर्ड भी उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। दूसरी तरफ शीमो की ड्यूरेबिलिटी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि पास्ट में किंग गिडोरा से हुई फाइट में किंग गिडोरा भी अपनी पावर से शीमो को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका था। इसीलिए ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी शीमो ही आगे है। बट इसके अलावा स्नो गॉडजिला की फ्रॉस्ट ब्रीथ इतनी ज्यादा पावरफुल है जो कि किसी भी मॉन्स्टर की बॉडी को इतना कूल कर देती है जिससे उस मॉन्स्टर की डेथ हो जाए। बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि स्नो गॉडजिला की फाइट एक ऐसे मॉन्स्टर से है जिसे आइस किंग के नाम से ही जाना जाता है। एंड शीमो चाहे तो अपनी फ्रॉस्ट बाइट पावर से पूरे के पूरे अर्थ को ही बर्फ में जमा सकता है। इसलिए स्नो गॉडजिला के इस फ्रॉस्ट ब्रीथ का अटैक का शीमो पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। और ठीक इसी तरह स्नो गॉडजिला के ऊपर भी शीमो के किसी भी टाइप के आइस अटैक का असर नहीं होगा। बट यहाँ पर फिजिकल अटैक से स्नो गॉडजिला को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए शीमो को यहाँ पर जीतने के लिए स्नो गॉडजिला पर एक पावरफुल अटैक करना होगा, जिसके बाद शीमो इस फाइट को इजीली जीत जाएगा। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि स्नो गॉडजिला के पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स मौजूद हैं एंड वो चाहे तो खुद को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और अगर स्नो गॉडजिला अपनी इस पावर को सही से यूज करे तो वो शीमो को थोड़ा परेशान कर सकता है। बट वो अभी भी उसे डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि शीमो के पास काफी कमाल की ड्यूरेबिलिटी है और उसकी बॉडी पर किसी भी टाइप के आइस अटैक का असर नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ पर शीमो के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। बट आपको क्या लगता है इन दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट में कौन जीतेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यही था हमारा इन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच एक बैटल कंपैरिजन। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो।